हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश आईटी में। साथियों, सारा ऐप फिर से एक बार अपडेट हो चुका है। प्ले स्टोर पर आपको इसका नया वर्जन 5.0.3 मिल जाएगा। यहाँ पे आप इजिली प्ले स्टोर पर जाकर के सारा को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। दिखा रहा है लास्ट अपडेटेड 20 फरवरी 2025, यानी कि 20 फरवरी को नया अपडेट आया है। मैं आपको इसको एक्सपैंड करके दिखा देता हूँ। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.0.3 दिखा रहा है। जैसे ही आप इस वर्जन को अपडेट करते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको अपडेट कर लिया है, तो अपडेट करने के बाद इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन ओपन होगा और ओपन होते ही आपके सामने एक मैसेज आएगा, महत्वपूर्ण सूचना जारी रखने के लिए कृपया बैंक अकाउंट की जानकारी भरें। तो साथियों, जितने भी सारा यूजर हैं सभी को अपने बैंक खाते की जानकारी को यहाँ पर पोर्टल पे अपडेट करना होगा, तभी आप इस ऐप को यूज कर पाएंगे। साथ ही अगर आपके सामने इस प्रकार से ऊपर प्रोफाइल एम्प्टी का कुछ ऑप्शन आ रहा है, तब भी आपको ध्यान देना है कि आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, प्रोफाइल एम्प्टी का जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ये हट जाएगा। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल ऑप्शन को क्लिक करके भी आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो इजिली आपको यहाँ पर ओके बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाएगा। प्रोफाइल की सारी जानकारियां यहाँ पे आपको दिखेंगी। साथ में ऊपर आपका सत्यापन स्थिति असत्यापित दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक आपने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है और उसका सत्यापन भी अभी नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट की जानकारी को अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर येलो आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप येलो एडिट आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। आपको यहाँ पर अपनी कुछ जानकारियां फिल करनी होगी, जिसमें मुख्य रूप से यह है आपका ये बैंक डिटेल्स। तो चलिए फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे आपको जानकारी भरनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे ऊपर आ जाएंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पे अंग्रेजी नाम आधार के अनुसार का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अपना अंग्रेजी में जो आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। जन्म तिथि आपका बाय डिफॉल्ट आधार से ये ऑलरेडी कैप्चर्ड है, तो यहाँ पे आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद कार्यग्रहण तिथि में आपको वह तिथि डालनी है जिस तिथि पर आपने पंजीयन किया हो। जैसे कि मैंने 3 जुलाई को पंजीयन किया था, तो मैं यहाँ पे सिंपली 3 जुलाई फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नियुक्ति तिथि पूछा जा रहा है। नियुक्ति की तिथि में आपको वह डेट डालनी है जिसमें आपको गाँव अलॉट किया गया हो, आपका प्रोफाइल वेरीफाई किया गया हो। तो यहाँ पे मेरे केस पर मैं अपना जो भी डेट है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको ध्यान देना है, ये जानकारियां आपको अपने पटवारी साहब से संपर्क करके वहां से जानकारी कलेक्ट करके इसके बाद ही यहाँ पे आप अपने डेट लिखें। इसके बाद आप नीचे आएंगे, जाति का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना जो भी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे आप जाति का वर्ग चुनेंगे। इसके बाद व्यवसायिक योग्यता आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मिनिमम आप 10th के ऊपर यानी कि 11th से ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी सब्जेक्ट्स या कोर्सेस क्वालिफाइड किया है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ओके करेंगे तो यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट या कोर्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद राजस्व में तकनीकी योग्यता पूछा जा रहा है, जहाँ पे आपसे अपनी कंप्यूटर एबिलिटी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो भी आपने टेक्निकल या फिर तकनीकी शैक्षणिक प्राप्त की हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेरे केस पे मैंने जैसे कि PGDCA कर रखा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट करके और ओके पर क्लिक करूंगा। अब आता है आपके बैंक खाते की जानकारी। तो यहाँ पे आपको अपने बैंक खाते के संबंधित पूरी जानकारियां फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपने बैंक पासबुक के अनुसार अपनी जानकारी को फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट के अनुसार अब नाम लिखेंगे। जो भी आपके पासबुक में आपका नाम लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना है और आपको ध्यान देना है यहाँ पर आप सही नाम ही फिल करेंगे। इसके बाद बैंक खाता संख्या आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। बैंक अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे IFSC कोड फिल करना है। तो यहाँ पे मैं अपना IFSC कोड फिल कर लेता हूँ। IFSC कोड फिल करने के बाद यहाँ पे सर्च करने पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पे आ गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक शाखा का कोड दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट स्टेप में आपको मिलेगा पासबुक फोटो। ध्यान देना है कि पासबुक फोटो आपको लाइव कैप्चर करनी पड़ेगी, आप अपने गैलरी से फोटो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपने बैंक पासबुक की फोटो को कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पासबुक का फोटो कैप्चर कर लिया है। पासबुक का फोटो कैप्चर करने के बाद अब आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलेगा सेव करने का। सिंपली आपको यहाँ पर सेव करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करें पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बैंक के डिटेल्स दिखने लगा है और सारा जानकारी यहाँ पर फिल हो चुका है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से फिर से जाकर के चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली बैक कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे पूरा डिटेल्स फिल हो चुका है और इजिली हम यहाँ पर अब अपना सारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वो सारी जानकारी आपको
दिखेगी। प्रोफाइल और बैंक डिटेल को अपडेट करने के बाद यहाँ से प्रोफाइल एम्प्टी का ऑप्शन हट जाएगा। साथ ही कुछ समय के पश्चात आपका जो ये असत्यापित का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा था, ये सत्यापित दिखने लगेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में सीखा कि किस प्रकार से सारा एप्लीकेशन का नया वर्जन 5.0.3 अपडेट करने के बाद किस प्रकार से आपको अपने बैंक के डिटेल्स की जानकारी सारा पोर्टल पर अपडेट करनी है और अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दूसरे सर्वे साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रोसेस के बारे में पता चल सके और वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन तब तक के लिए लेते हैं फिलहाल आपसे विदा। जय श्री राम फ्रेंड्स, बाय बाय।